Back to our channel. I hope you would have got my earlier video of history chapter 1 part 2nd, and I hope we are getting started with our chapter 2nd, that is from trade to territory. The company establishes power. चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि कंपनी जैसे हमारे यहाँ इंडिया पे ट्रेड के लिए आई थी और उन्होंने वहाँ पर अपनी पावर को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि टेरिटरी में अपना रूल स्टार्ट कर दिया। वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर, और उन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो हमारे बहुत बड़ी टेरिटरी में कंट्रोल कर रखा था, जिसको कि हम इंडिया बोलते हैं आजकल, और वो इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1707 में हुई थी। ये एक हमारी इम्पोर्टेंट डेट है, और इस डेट के बाद से जो दिल्ली था हमारे इंडिया का, वो एक मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा उसके बाद, क्योंकि जैसे उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद वहाँ पर जो उनकी प्लेसेस थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। वहाँ पर छोटे छोटे जो सूबेदार थे उन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिया, और वो सारी छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ गई। हम सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वहाँ पर वो मतलब ब्रिटिश जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं कि क्या बोलते हैं, हम भी यहाँ पर अपनी टेरिटरी मूविंग स्टैब्लिश कर टॉपिक, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो 1600 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उन्होंने जो रूलर होती है इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उस टाइम पे वहाँ की क्वीन जो होती हैं वो एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं, और वो क्या बोलते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने उनसे परमिशन ले ली होती है कि मतलब जो पूरा ईस्ट है, हमारे पूरा वर्ल्ड का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर सिर्फ वही लोग ट्रेड कर सकते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस पूरे ईस्ट वाले साइड पे उसको एक्वायर कर चुकी होती है, और वो वहाँ पे पूरी तरह से मतलब उनके अलावा वहाँ पर सिर्फ सोल ट्रेड होता है कि वहाँ पे कोई और ट्रेड कर ही नहीं सकता ईस्ट में, सिर्फ उनके अलावा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उस टाइम पे उनके अलावा वहाँ पर कोई और था ही नहीं, तो उनका सोल ट्रेड हो रहा था, तो सारे जितने भी मतलब रॉ मटेरियल उनको ईजीली मिल जाते थे और अपना सामान वो अच्छे प्राइस में बेच देते थे। तो इस समय जो फर्स्ट प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पे आती है, वो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आती है, जिसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप, और ये इंडियन ओशन को भी क्रॉस करती है। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पोर्टुगीज़ थे उन लोग ने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस, यानी कि वो पहले से यहाँ पर सेटल हो चुके थे इंडिया में, जो कि गोवा में है। इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे उनमें से सबसे पहले जो सी रूट था वो कब और किसने डिस्कवर करा। डचेस थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे पॉसिबल रूट, जिससे कि वो भी इंडियन ओशन तक आ सकें, और फ्रेंच ट्रेडर्स तो आ ही चुके थे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे मेन प्रॉब्लम ये होती कि सारी कंपनीज जो थी वो सेम थिंग करना चाह रहे थे, और वो सेम थिंग को परचेज़ करना चाह रहे थे। तो जो फाइन क्वालिटीज़ ऑफ सिल्क था और कॉटन था वो इंडिया में प्रोड्यूस होता था उस टाइम पे, और हमारे इंडिया का काफ़ी अच्छा मार्केट भी बन चुका था यूरोप में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं उस टाइम पे, जिससे कि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा एक ही वे था, जिसकी ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक ही वे था जिससे कि वो अपनी कंपनी के ट्रेड को और ज़्यादा फ्लॉरिश कर सकें, और वो सिर्फ ये तरीका था जिससे कि अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइट वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि क्या बोलते हैं वो एक दूसरे के जो शिप्स होते हैं वो डुबाने लग जाते हैं, और बहुत सारी रिवेलियन शिप्स भी आ जाती हैं नेक्स्ट टाइम पे, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे वेरी शॉर्ट जो 1 मार्क्स वाले होते हैं वो बहुत ईजिली बन सकते हैं। बहुत सारे वेयर हाउसेज होते थे फैक्ट्री के, जिसमें कि वो अपने गुड्स सेफली रख सकते थे, स्टोर कर सकते थे, जो कि उन्हें एक्सपोर्ट करना होता था।
और वहाँ पर ऑफिसेस भी होते थे जहाँ पर कि कंपनी के ऑफिशियल्स वगैरह मिल के बात वगैरह करते थे। का ट्रेड यहाँ पर एक्सपेंड होने लग जाता है, तो वहाँ पर जो कंपनी होती है उसके मर्चेंट्स और ट्रेडर्स में आसपास में अपनी मतलब आसपास में सेटल होने लग जाते हैं और वो आसपास में ही रहने लग जाते हैं और अपनी फैक्ट्रीज़ को भी वहीं पर आसपास में ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग की वजह से अराउंड जो ये ट्रेड होता है वो बैटल क्रिएट कर देता है, मतलब वहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है और फिर ये एक बैटल का रूप ले लेता है। तो इसी का जो नतीजा होता है, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो फाइनली प्लासी में एक बैटल हो जाती है जिसको कि हम बहुत फेमस बैटल है, जिसको कि आप लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो बहुत फेमस है और वो सिर्फ इसीलिए फेमस है क्योंकि उस टाइम पे जो फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, वो हमारे इंडिया में उन लोग ने फर्स्ट वॉर जीती थी उस टाइम पे। इन दिस वीडियो आई विल मेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 2 and please like, share, comment and subscribe my channel for the latest update of chapters and hope this will help you the most. Thank you.